हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर से आपका मैथ साइंस वाला यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आप लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या तो मैं इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये बता दूँ कि मैं इस वीडियो में यह बताऊंगा कि यूपी बोर्ड क्लास 10 साइंस के फिजिक्स का जो पहला चैप्टर है, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन, उस चैप्टर में एक टॉपिक है जिसका नाम है प्रतिबिंब, जिसे इंग्लिश में इमेज कहा जाता है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इमेज किसे कहते हैं, इसका परिभाषा क्या है, कितने प्रकार का होता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है तो उसे किस नाम से जाना जाता है। चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं कि प्रतिबिंब क्या होता है। प्रतिबिंब जैसे हमारे पास एक है दर्पण, एक हमारा मिरर, जिसे हम समतल दर्पण के नाम से जानते हैं। जब हम किसी वस्तु को इस दर्पण के सामने लाते हैं तो इसमें उसका आकृति बनने लगता है, उस हूबहू उसका आकृति इसमें बनने लगता है। तो जो आकृति इसमें बनता है दर्पण में, उसी को ही क्या कहा जाता है, प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, तो एक परिभाषा हो गई क्या कि जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने लाते हैं, जैसे ये हमारे सामने कैमरा है, कैमरे को हमने इसके सामने लाया, इसका प्रतिबिंब इसमें बन गया, इसका आकृति सेम इसमें बन गया, तो ये क्या है, प्रतिबिंब है। अब हमने अपना चेहरा इसके सामने लाया तो हमारा चेहरा भी इसमें बन गया, तो वही हमारा प्रतिबिंब हो जाएगा। बस यही है प्रतिबिंब, क्या कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने लाते हैं तो उस वस्तु का आकृति उसमें बनने लगता है, वही आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है, वही आकृति वस्तु का प्रतिबिंब कहलाता है। बस और क्या कि एक परिभाषा बन गई क्या कि जब हम किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं या दर्पण के सामने जब हम किसी वस्तु को रखते हैं तो उसका आकृति उस दर्पण में दिखाई देने लगता है, जो आकृति दिखाई देने लगता है वही दर्पण का प्रतिबिंब वही प्रतिबिंब कहलाता है भाई उस वस्तु का। तो प्रतिबिंब का परिभाषा आपको समझ में आया होगा क्या कि जब हम किसी वस्तु को, मान लीजिए हम गए दर्पण के सामने खड़े हो गए ऐसे, तो हमारा जो आकृति है दर्पण में बन गया, तो जो बन गया वही क्या है, प्रतिबिंब हो गई। बस इतनी सी बात थी। और क्या कि एक परिभाषा और है कि जब हम, मान लो हमारा क्या है, समतल दर्पण है, क्या है ये हमारा है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है, समतल दर्पण है। इसमें हमने क्या किया अभी तो भाई, अब आप बताइए ये क्या है, कौन सा दर्पण है, आप बता पाएंगे नहीं, क्यों, क्योंकि ये कोई दर्पण नहीं है भाई, ये कोई दर्पण नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि हमने आपको बताया है कि जब तक दर्पण नहीं बनेगा, जब तक उसके सामने पॉलिश नहीं किया हुआ होगा। अभी तो भाई रेखा है, हमने क्या कर दिया, पॉलिश कर दिया, कांच का टुकड़ा है पॉलिश कर दिया, अब हमारा क्या बन गया, दर्पण बन गया। अब कौन सा दर्पण बन गया, क्योंकि ये सीधा है तो हमारा क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा, समतल दर्पण हो गया। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण हो गया। अब हम समतल दर्पण के सामने जब किसी वस्तु को रख दिए, ये हमारा कोई वस्तु है, क्या है, वस्तु है, वस्तु है। मैं आपको बता रहा हूँ कि प्रतिबिंब कैसे बनता है, और जब दर्पण के सामने बनता है तो उसे कौन सा प्रतिबिंब, कैसे कैसे इस दर्पण में प्रतिबिंब बना, इसका कैसे प्रतिबिंब इसमें बना, मैं ये बता रहा हूँ आपको। हालांकि पिछले वीडियो में बताया हूँ तो टॉपिक हमारा आ गया प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब के बारे में बताना जरूरी है। तो इस वस्तु से दो या दो से अधिक प्रकाश की किरणें निकलती हैं, तो बेसिकली प्रतिबिंब बनने के लिए दो ही प्रकाश किरणों की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमने एक इस वस्तु से एक प्रकाश किरण ऐसे सीधे जाती है, इस दर्पण पर लंबवत पड़ती है, 90 डिग्री के कोण पे पड़ती है। किसके, कितने डिग्री के कोण पे, 90 डिग्री के कोण पे एक प्रकाश। जब किसी दर्पण पर कोई प्रकाश किरण लंबवत पड़ती है तो लंबवत चली भी जाती है, यानी कि जब कोई प्रकाश किरण समतल दर्पण पे या परावर्तित तल पर लंबवत आती है तो लंबवत परावर्तित भी हो जाती है। तो वही बात यहाँ पर लागू होता है क्या कि यहाँ इस वस्तु से इस पर लंबवत गया, 90 डिग्री के कोण पे गया, तो यह ऐसे जाएगी, फिर इसी रास्ते से वापस भी आ जाएगी, ये हो गया। फिर एक वस्तु, इस वस्तु से एक प्रकाश किरण से टेढ़ी जाती है, तिरछी जाती है, जिस एंगल पर यह मतलब प्रकाश दर्पण पर टकराएगी उसी एंगल से वापस चली आएगी। ये मैं आपको प्रकाश के परावर्तन में बता चुका हूँ। तो ये इस एंगल पर गई, फिर इस एंगल पर रिटर्न हो गई, ये बीच में हमारा क्या बन गया, अभिलंब बन गया। क्या बन गया, अभिलंब बन गया। ये जाने वाली प्रकाश किरण है तो आपतित किरण, ये आने वाली प्रकाश किरण तो परावर्तित किरण।
ये हो गया। फिर हमने क्या किया कि इस जो ये लंबवत एक प्रकाश किरण गई है इसको हमने पीछे बढ़ाया, लंबवत पीछे बढ़ाया, ठीक है, सीधा पीछे बढ़ा दिया। फिर जो परावर्तित किरण है इसको भी हमने पीछे ऐसे पीछे बढ़ाया, पीछे बढ़ा दिया। फिर जब ये दोनों प्रकाश किरण दर्पण के पीछे जहाँ पर आपस में टकराती हैं, तो जहाँ पर टकराती हैं उसी बिंदु पे ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पर बन जाएगा। तो ये वस्तु है, ये क्या है, वस्तु का प्रतिबिंब है। क्या है, प्रतिबिंब है। कुछ इस तरीके से समतल दर्पण के सामने हर एक वस्तु, हर एक व्यक्ति का प्रतिबिंब बनता है। अब मान लीजिए इस वस्तु का इस दर्पण के बीच की दूरी 2 फीट है, 2 फीट है, या मान लो 2 मीटर है, ठीक है, 2 मीटर है। तो इस वस्तु का प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे 2 मीटर की दूरी पर ही बनेगा, ठीक है, दर्पण के सामने, ठीक है, ये हो गया। तो कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। तो जब 2 या 2 से अधिक प्रकाश की किरणें वस्तु से चलकर प्रकाश के परावर्तन के पश्चात दर्पण के पीछे जहाँ पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, ठीक है, वह दोनों प्रकाश किरण जहाँ पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं, वहीं पर ही वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। तो बेसिकली आपको इतना लेंदी नहीं जाना है, क्या कि जब दर्पण के सामने किसी वस्तु को रखते हैं तो उस वस्तु की आकृति दर्पण में दिखाई देने लगती है। तो जो आकृति वस्तु को दिखाई देने लगती है वही हमारा क्या हो गया, प्रतिबिंब हो गया। बस आगे बढ़ते हैं, इसे थोड़ा मिटाना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। तो प्रतिबिंब क्या होता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। अगर जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलते हैं प्रतिबिंब के प्रकार। अब प्रतिबिंब के प्रकार अब देखिए, प्रतिबिंब 2 तरीके से बनता है, एक तो दर्पण के सामने, एक तो दर्पण के पीछे। तो जो दर्पण के सामने बनता है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं, जो दर्पण के पीछे बनता है उसे कौन सा प्रतिबिंब कहते हैं। इसी के बेस पर प्रतिबिंब 2 प्रकार के होते हैं। क्या, एक तो हो जाएगा हमारा क्या, एक प्रतिबिंब हमारा हो जाएगा वास्तविक प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब, कौन सा प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, जिसे हम इंग्लिश में रियल इमेज कहते हैं। ये हमारा हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब। अब देखो, इसे वास्तविक प्रतिबिंब क्यों कहा गया और इसे आभासी प्रतिबिंब क्यों कहा गया, इस पर भी कुछ बातें हैं। क्या कि प्रतिबिंब क्या होता है आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है, ठीक है। दर्पण के सामने लाए, प्रतिबिंब बना, कहाँ बना, उसके आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। अब मान लो कि हमने यहाँ पर एक लिया समतल दर्पण, ठीक है। समतल दर्पण नहीं ले लेते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ये हमारा अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है, अभी तो भाई कुछ नहीं है। अब ये हमारा है अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण है। ये इसका क्या है, ये दर्पण का ध्रुव है, ये हमारा वक्ता केंद्र है। इन दोनों को हमने ऐसे मिला दिया। क्या किया, मिला दिया। अब किसी वस्तु को, ठीक है, किसी वस्तु को, ये लेंदी हो जाएगा, दूसरा पढ़ाते हैं। ये मान लो हमारा क्या है, समतल दर्पण है। क्या है, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, ये हमारा है समतल दर्पण। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है। कौन सा दर्पण, समतल दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण है। अब ये जो हमारा समतल दर्पण है, जब हम किसी वस्तु को इसके सामने रखते हैं, यदि इस वस्तु का प्रतिबिंब पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, मान लो हमने यहाँ पर एक वस्तु रखा और इस वस्तु को हमने दर्पण के सामने रखा, ये हमारा समतल दर्पण है। इस वस्तु को हमने इसके सामने रखा तो इसका प्रतिबिंब इसके पीछे बन रहा है। तो जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, दर्पण के पीछे बनता है, तो उसे हम आभासी प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं, ठीक है। जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है, तो उस वस्तु को आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है, ठीक है। और जब किसी वस्तु को दर्पण के सामने रखते हैं और जिस तरफ वस्तु है उसी तरफ यदि वस्तु का
प्रतिबिंब भी बन रहा है तो उसे हम किस प्रतिबिंब के नाम से जानते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब। क्यों? क्योंकि उस वस्तु से चलने वाली दो प्रकाश की किरणें वास्तव में आपस में मिलती हैं या मिलती हैं, इसीलिए उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहा जाता है। और वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मिलती हुई प्रतीत होती हैं। क्या होती है? अभी पिछले हमने बताया आपको कि ऐसे एक गई थी एक ऐसे गई थी, तो ये मिलती हुई प्रतीत हो रही हैं। प्रतीत होने के कारण इसे आभासी प्रतिबिंब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब, और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है, यानी कि जिस तरफ वस्तु रखी हो उसी तरफ यदि वस्तु का प्रतिबिंब बनता है तो उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। और जब किसी वस्तु का प्रतिबिंब जिस तरफ वस्तु रखी हो उस तरफ ना बन करके दर्पण के पीछे बनता है तो उसे आभासी प्रतिबिंब कहा जाता है। ठीक है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि देखो समतल दर्पण में हमारा कौन सा प्रतिबिंब बन रहा है? ये हमारा आभासी प्रतिबिंब बन रहा है, क्योंकि ये दर्पण के पीछे बन रहा है। ठीक है, ये हो गया। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा प्रतिबिंब क्या है, प्रतिबिंब के प्रकार, आभासी प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, ये समझ में आ गया होगा। तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। छोटी सी और बात है क्या कि जो ये हमारा वास्तविक प्रतिबिंब होता है, ये जो हमारा वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है, इसे पर्दे पर लिया जा सकता है। किस पर? पर्दे पर लिया जा सकता है, लिया जा सकता है। इस प्रतिबिंब को पर्दे पर बना सकते हैं, पर्दे पर ऐसे ला सकते हैं। ठीक है, जैसे आप देखोगे क्या कि पहले ज़माने में गांव में पर्दा चलता था, पर्दा नाम का। जब नवरात्र का दिन आता था, जब कोई फंक्शन किसी के घर होता था तो पहले पर्दा चलता था, तो उस पर्दे को लगाते थे, एक प्रोजेक्टर रखते थे, उस प्रोजेक्टर से कुछ किरणें निकलती थी, उस पर्दे पर पड़ती थी और उससे प्रतिबिंब दिखाई देता था। तो इस तरह के प्रतिबिंब को वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखो जो आभासी प्रतिबिंब होता है, यह हमारा आभासी प्रतिबिंब, इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता। ठीक है, हमने इसमें देखा ये हमारा इमेज बना, क्या हम इसे पर्दे पर ला सकते हैं? नहीं ला सकते। तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर लिया जा सकता है, पर्दे पर लिया जा सकता है, लेकिन जो आभासी प्रतिबिंब इसे पर्दे पर नहीं लिया जा सकता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है और आभासी प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। आपको यदि अच्छे तरीके से समझ में आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब कर देना यार प्लीज़। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि गोलीय दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनने के नियम, यानी कि जो हमारा अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, उससे प्रतिबिंब बनने के कुछ नियम हैं। ठीक है, उस नियम के बेस पर ही अवतल दर्पण उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। तो आज की इस वीडियो में प्रतिबिंब बनने से पहले मैं आपको बता चुका हूँ प्रतिबिंब किसे कहते हैं, प्रतिबिंब के प्रकार क्या हैं। जब मैं उसमें बताऊंगा तो आपसे पूछूंगा कि मतलब कौन सा प्रतिबिंब आभासी है, कौन सा वास्तविक, मैं आपसे पूछ सकता हूं, तो आप लोग तैयार रहिएगा। तो जितना मैं पढ़ाऊँ आप लोग उसको एक बार अपने से खुद से पढ़ लेना बहुत ही ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं, वीडियो को बंद करते हैं, और आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद।